तो हमारा क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज चल रहा था। चतुर्भुज में हमने ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज के बारे में पढ़ा। उसके बाद में नेक्स्ट पैरेलल क्वाड्रिलेटरल समांतर चतुर्भुज। तो देखिए समांतर चतुर्भुज, पैरेलल क्वाड्रिलेटरल में समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की डेफिनेशन क्या होगी? एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समान और समांतर होती, आमने सामने के कोण समान होते, उसे हम समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। ए बी सी डी, आमने सामने की भुजाएं समान और समांतर हैं, तो ए बी समांतर डी सी और ए बी बराबर डी सी। दूसरा, ए डी समांतर बी सी, ए डी समांतर बी सी और ए बी बराबर बी सी। और आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं? समान होते हैं। कोण ए इज इक्वल कोण सी, कोण बी बराबर कोण डी। संगत कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, सी प्लस डी बराबर 180 डिग्री और डी प्लस ए बराबर 180 डिग्री। समांतर चतुर्भुज के प्रमेय जिसमें एक नंबर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समान भागों में बांटते हैं। पहली प्रमेय हो जाएगी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समान भागों में बांटते हैं। जैसे कि हमारा कोई समांतर चतुर्भुज था ए बी सी डी, तो विकर्ण AO बराबर OC, BO बराबर OB। ध्यान दें कि इसमें दोनों विकर्णों की लंबाई समान नहीं होगी। समान किसमें होगी वो हम आगे देखेंगे। दूसरा, समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण इसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांट देता है। जैसे ये हमारा कोई समांतर चतुर्भुज है, उसमें एक विकर्ण इसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांट देगा। त्रिभुज AOB सर्वांगसम होगा कौन से त्रिभुज के? BCD के।
समांतर चतुर्भुज की तीसरी प्रमेय, समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों मिलकर एक समकोण बनाते हैं। जैसे ये हमारा कोई समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, इसमें दो आसन्न कोणों के कोणांतक मिलकर एक समकोण बनाते हैं। तो कोण DOC बराबर होगा 90 डिग्री। ये इसके कोणों के कोणांतक। समांतर चतुर्भुज की चौथी प्रमेय, समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों के कोणांतक मिलकर एक आयत बनाते हैं। जैसे ये हमने कोई समांतर चतुर्भुज लिया ABCD, इसमें चारों कोणों के कोणांतक इस प्रकार के कोणांतक मिलेंगे PQR और S, मिलकर जो आकृति बनाएंगे वो होगी हमारी आयत यानी रेक्टेंगल। समांतर चतुर्भुज की पांचवी प्रमेय, समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बनी आकृति एक समांतर चतुर्भुज ही होगी। जैसे ये हमारा कोई समांतर चतुर्भुज है ABCD, तो इसकी चारों भुजाओं P, इनके मध्य बिंदु PQR और S, चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर बनी आकृति भी क्या होगी, एक समांतर चतुर्भुज होगी। तो ये भी क्या है, समांतर चतुर्भुज। अब हमारे पास छठी प्रमेय, समांतर चतुर्भुज की छठी प्रमेय, एक ही आधार पर बने दो या दो से अधिक समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल एक समान होता है। जैसे हमने एक ही आधार पर दो समांतर चतुर्भुज बनाए, एक चतुर्भुज तो हो गया हमारा ABCD, दूसरा हमारा समांतर चतुर्भुज हमने इस प्रकार से लिया है, DC भुजा के ऊपर E बिंदु और DC भुजा को आगे बढ़ाने पर हमें मिल गया कोई बिंदु S, तो दूसरा समांतर चतुर्भुज बन गया। दोनों समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर बन रहे हैं, कौन से आधार के ऊपर, AB आधार के ऊपर, तो इन दोनों का क्षेत्रफल एक समान होगा, यानी चतुर्भुज ABCD का एरिया बराबर होगा समांतर चतुर्भुज EFBA का एरिया। समांतर चतुर्भुज की लास्ट प्रमेय, सातवीं प्रमेय, समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग इसकी भुजाओं यानी सभी भुजाओं, समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग इसकी भुजाओं के वर्गों के योगफल के समान होता है या बराबर होता है। जैसे यह हमारे पास कोई समांतर चतुर्भुज है ABCD, इसमें विकर्णों के वर्गों का योग, तो एक विकर्ण हो गया AC, दूसरा विकर्ण हो गया हमारे पास BC, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस, और हमें पता है कि आमने सामने की भुजाएं क्या है, समान है, तो दो बार तो हमने AB स्क्वायर लिख दिया और एक भुजा इनमें से ले लेंगे, तो दो बार हमने लिख दिया AD स्क्वायर, दो को हमने बाहर निकाल दिया, दो आमने सामने की भुजा AB और दूसरी भुजा AD, उनके वर्गों के योगफल के समान होता है।
इसके बाद में नेक्स्ट हमारा चतुर्भुज होगा समचतुर्भुज, रोहम्बस समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की डेफिनेशन क्या होगी? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की होती हैं, उसे हम समचतुर्भुज कहेंगे। और आमने सामने के कोण समान होते हैं तो समचतुर्भुज होगा। जैसे इसकी बेसिक जानकारी, यह हमारे पास कोई समचतुर्भुज है, ए बी सी डी, सभी भुजाएं क्या होंगी? समान लंबाई की होंगी, तो इसे हम समचतुर्भुज कहेंगे। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर बी ए। आमने सामने के कोण समान होंगे, यानी वही समांतर चतुर्भुज का इसमें लग जाएगा तरीका। ए बराबर सी, बी बराबर डी, और संगत कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा, जो कि अंतर कोण बन जाएंगे। तो ए और बी 180 डिग्री, बी प्लस सी 180 डिग्री, सी प्लस डी 180 डिग्री, और डी प्लस ए 180 डिग्री। अब इसकी परमें, समचतुर्भुज की परमें, हाँ पहले परमें समचतुर्भुज की, समचतुर्भुज के विकर्ण इसके कोणों के कोणार्धक होते हैं तथा एक दूसरे को 90 डिग्री पर समान भागों में बांटते हैं। देखें किस प्रकार से बांटते हैं। ये हमारे पास कोई समचतुर्भुज है, ए बी सी डी, इसके विकर्ण कोणों के कोणार्धक होंगे और एक दूसरे को 90 डिग्री पर समान भागों में बांटेंगे। यानी कोण 1 बराबर होगा कोण 2, कोण 3 बराबर होगा कोण 4, कोण 5 बराबर होगा कोण 6, और कोण 7 बराबर होगा कोण 8। एक दूसरे को 90 डिग्री पर समान भागों में बांटेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि कोण कौन सा? 1, कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4, 5 बराबर 6, 7 बराबर 8, और विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समान भागों में बांटते हैं। तो AO बराबर OC, BO बराबर क्या होगा? OD। 90 डिग्री पर बांटते हैं तो AOB बराबर होगा 90 डिग्री। यह हमारा पहला प्रमेय समचतुर्भुज का। समचतुर्भुज की दूसरी प्रमेय, समचतुर्भुज की चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बनी आकृति एक आयत होगी। जैसे हमारे पास ये कोई समचतुर्भुज है, ए बी सी डी, इसकी चारों भुजाओं पी क्यू आर एस, दोबारा से बनाते हैं,
ये समचतुर्भुज हो गया हमारा ए बी सी डी। चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बनी आकृति एक आयत होगी। पी क्यू आर एस। तो ये जो आयत है पी क्यू आर एस रेक्टेंगल, चारों भुजाओं की मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बनी आकृति आयत। तीसरी प्रमेय समचतुर्भुज की। समचतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग इसकी चारों भुजाओं के वर्गों के योगफल के समान होगा। ये हमारे पास कोई समचतुर्भुज है ए बी सी डी। इसके विकर्णों के वर्गों का योग AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर, क्योंकि इसकी भुजा चारों समान होती है। अब इसमें एक नोट, प्रत्येक समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है, परंतु इसका विलोम सदस्य सत्य नहीं है कि समचतुर्भुज तो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, लेकिन समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब नेक्स्ट हमारा आयत, चैप्टर नेक्स्ट आयत रेक्टेंगल। आयत की बेसिक जानकारी, एक ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने भुजाएं समान और समांतर होती है, चारों कोण समकोण होते हैं, उसे हम आयत कहते हैं। ये तो हो जाएगी आयत की लंबाई और ये हो जाएगी आयत की चौड़ाई। AB बराबर DC, AD बराबर BC, चारों कोण समकोण, A बराबर B बराबर C बराबर D बराबर 90 डिग्री। पहली प्रमेय आयत, आयत के दोनों विकर्ण समान लंबाई के होते हैं तथा एक दूसरे को समान भागों में बांटते भी हैं। A B C D दोनों विकर्ण समान लंबाई के होंगे। AC बराबर होगा BD, यानी विकर्ण फर्स्ट उसकी लंबाई विकर्ण सेकंड के बराबर होगी। और विकर्ण को अंग्रेजी में बोलते हैं डायगोनल, यानी बीच से दर्शाते हैं। D बराबर होगा √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये किससे आया? पाइथागोरस या फिर बोलदायन प्रमेय से। कर्ण का मान आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के योगफल के समान होता है। आयत में दूसरी प्रमेय, आयत के अभ्यंतर यदि कोई बिंदु O है तो वह निम्न प्रकार से संबंधित होगा, यानी उसका एक विकर्ण की लंबाई में उनका वर्गों का योगफल जो है वो समान होगा। कैसे होगा देखिए, जैसे कि हमारे पास कोई आयत था A B C D,
इसमें अभ्यंतर में बीच में कोई बिंदु है O, तो निम्न प्रकार संबंधित होगा AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर विकर्ण के रूप में जोड़ दिया बराबर होगा BO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। आयत की चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर एक समांतर चतुर्भुज बनता है। ये हमारे पास कोई आयत है ABCD, इसकी चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर मध्य बिंदु हो गए PQRS। तो ये जो PQRS है वो एक समांतर चतुर्भुज होगा। इस प्रकार से हमारा आयत था। इसके बाद में एक नोट, प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है परंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है कि समांतर चतुर्भुज भी आयत हो, ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आयत के बाद में वर्ग। वर्ग की डेफिनेशन क्या होगी? एक चार भुजाओं से घिरी हुई एक ऐसी आकृति, सरल आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो, चारों कोण समकोण हो और विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समान भागों में बांटते हो, तो उसे हम वर्ग कहेंगे। जैसे देखें यह हमारे पास कोई वर्ग है ABCD, चारों भुजाएं समान है AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। आमने सामने भुजाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। AB समांतर DC, AD समांतर BC, चारों कोण समकोण A बराबर B बराबर C बराबर D बराबर 90 डिग्री। विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समान भागों में बांटते हैं। AC बराबर DC समान लंबाई के भी होते हैं, यानी AO बराबर OC बराबर BO बराबर OD, चारों टुकड़े बराबर। कोण AOB बराबर 90 डिग्री, तब हम इसे वर्ग कहेंगे। वर्ग में हमारी पहली डेफिनेशन और लास्ट डेफिनेशन, वर्ग की चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बनी आकृति एक वर्ग ही होगी। यदि कोई वर्ग है उसकी चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए ABCD, देखिए मध्य बिंदु हो गई PQRS, तो ये जो PQRS है वो एक वर्ग ही होगा। नोट, प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज होता है परंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है कि समचतुर्भुज भी वर्ग हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अब इन नोटों में मैंने आपको जो नोट लिखा है इसमें ध्यान दें कि छोटी आकृति जो है वो बड़ी आकृति होगी, ऐसा नाम में आ रहा है। जैसे वर्ग समचतुर्भुज होगा, छोटा बड़ा हो जाएगा लेकिन बड़े को हमें क्या नहीं करना है? छोटा नहीं करना है। इससे पहले नोट लिखा है प्रत्येक समचतुर्भुज
समांतर चतुर्भुज होता है, फर्स्ट नोट लिखा, यानी छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन बड़े को हमें क्या नहीं करना, छोटा नहीं करना। एक और नोट लिखा हमने कि प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है परंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है। तो आयत में भी नाम 3 अक्षरों का और इधर है नाम 4.5 अक्षर। तो छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन बड़ा छोटा नहीं होगा, यानी समांतर को हमें आयत नहीं करना है कि प्रत्येक समांतर चतुर्भुज एक आयत बन जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। अब हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली हमारी है क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। पहला क्वेश्चन, एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 1:2:3:4 है। सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अंतर ज्ञात कीजिए। हाँ, 1:2:3:4 हमने x मान लिया, तो x का अनुपात 2x 3x और 4x। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री। तो x + 2x + 3x + 4x बराबर 360 डिग्री। 4 3 7 2 9 और 1 10, 10x बराबर 360। तो x बराबर हो गया कितना, 36 डिग्री। सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अंतर, यानी 4 और 1 का अंतर कितना है, 3 है। तो 3x बराबर कितना होगा, 108 डिग्री। 36 का पहाड़ा कई बार आता है। 36 एकम 36, 36 दूनी 72, 36 6 108, 36 चौक 144, 36 पंजे 180 और 36 दाएं 360। तो ए ऑप्शन पहले में ए। क्वेश्चन संख्या 2, एबीसीडी चतुर्भुज के 3 कोण क्रम से 120 डिग्री, 70 डिग्री और 60 डिग्री हो तो चौथा कोण ज्ञात कीजिए। एक कोण है 120, दूसरा है 70, तीसरा है 60 और चौथा हमने मान लिया x। योगफल कितना होगा, 360। 12 7 19, 19 और 6 25, यानी 250 प्लस x बराबर 360। तो x बराबर 0, 6 में से 5 1, 3 में से 2 1, यानी 110 डिग्री। 2 में बी ऑप्शन। क्वेश्चन संख्या 3, हाँ भाई तीसरा क्वेश्चन, एक चतुर्भुज में दो कोणों का योग 180 डिग्री तथा तीसरा कोण 60 डिग्री का है, तो शेष कोण का मान क्या होगा। एक चतुर्भुज में दो कोणों का योगफल तो कितना है भाई, 180। तीसरा कोण 60 डिग्री, चौथा कोण हमें x बराबर सभी का योगफल 360। 18 और 6 2 20 और 4 24, यानी 240 प्लस x बराबर 360। तो x बराबर 60 में से 40 20, 3 में से 2 1, 120 डिग्री। चौथा कोण हो गया 3 में 3। 4 नंबर, यदि समांतर चतुर्भुज के दो विकर्ण समान और परस्पर लंबवत हैं तो यह होगा, कौन सा होगा ऑप्शन में से। ए ऑप्शन दे रखा हमारे पास आयत, बी ऑप्शन है समचतुर्भुज, सी ऑप्शन है समलंब चतुर्भुज और डी ऑप्शन वर्ग। यदि समांतर चतुर्भुज, कोई समांतर चतुर्भुज बता रहा है
तो ये हमने समांतर चतुर्भुज लिया ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज। ये दो विकर्ण समान और परस्पर लंबवत हैं। तो लंबवत तो किसमें होते हैं? लंबवत होते हैं समचतुर्भुज में भी और वर्ग में भी। लेकिन समान भी बता रहा है, तो समान किसमें होते हैं? वर्ग में होते हैं। समचतुर्भुज में दोनों विकर्ण समान लंबाई के नहीं होते हैं, दोनों विकर्ण छोटे बड़े होते हैं। तो डी ऑप्शन, 4 में डी। 5 नंबर, एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान हैं तो यह निम्न है, ऑप्शन में से क्या है? ए ऑप्शन है हमारे पास चतुर्भुज, बी ऑप्शन आयत, सी ऑप्शन समचतुर्भुज और डी ऑप्शन समलंब चतुर्भुज। क्वेश्चन क्या था कि यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान हैं, ये हमारे पास समांतर चतुर्भुज हो गए ए बी सी डी, इसके विकर्ण समान हैं। तो विकर्ण समान किसमें होते हैं? समलंब में विकर्ण समान नहीं होते, चतुर्भुज में नहीं होते। आयत में, समचतुर्भुज में दोनों विकर्ण समान नहीं होते, आयत में दोनों विकर्ण समान होते हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा 5 में बी। 6 नंबर, किसी समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के कोण ए तथा बी के अर्धक बिंदु ओ पर मिलते हों तो कोण ए और बी का मान क्या होगा? ये हमारे पास कोई समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, इसके कोण ए और बी के कोणार्धक, ये कोणार्धक हो गए। कोणार्धक बिंदु ओ पर मिलते हो तो ए और बी का मान हमने पढ़ा है कितना होगा? 90 डिग्री होगा, क्योंकि समचतुर्भुज में ऐसा होता है। पढ़ने में हमने पढ़ लिया 6 में सी ऑप्शन। 7वां, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में x का मान क्या होगा? चित्र दे रखा है ए बी सी डी, विकर्ण ये वाला दिया गया x और 60। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण क्या होते हैं? समान मानों के होते हैं। तो x बराबर 60 डिग्री होगा। ए ऑप्शन 7 में ए। बी ऑप्शन में देख लिख रखा है 60, तो बी ऑप्शन। यदि आपको प्रमेय याद है तो सेकंड मैथ में बिल्कुल सरल क्वेश्चन होते हैं। 8वां, एक ट्रेपेजियम PQRS में PQ बराबर RS तथा PS समांतर QR और PS बराबर 5 सेंटीमीटर तथा QR बराबर 9 सेंटीमीटर है, तदनुसार यदि PQRS का क्षेत्रफल 35 वर्ग सेंटीमीटर हो तो RS की लंबाई ज्ञात कीजिए। पहले तो हम इसका ट्रेपेजियम बनाते हैं। समलंब चतुर्भुज कोई भी होगा इस प्रकार का होगा, इसमें PQ बराबर RS दिया है। मान लिया कि यहाँ पर PQ है और ये हो जाएगा हमारा RS, PQ बराबर RS। PS समांतर है इसके QR के, समांतर है। PS समांतर QR, समांतर में इस प्रकार का चिन्ह होता है। PS बराबर 5 सेंटीमीटर और QR बराबर 9। यदि यहां से लंब डालें तो ये बीच का रह गया 5, 9 में से 2 और 2। तदनुसार PQRS का क्षेत्रफल, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है एरिया बराबर 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। तो 5 और 9 14,
गुणा उनके बीच की दूरी या हाइट यानी ऊंचाई हमने h ले लिया। क्षेत्रफल दिया गया हमारे पास 35 बराबर 7 गुना h। 7 से कटाई 5 बार तो हाइट आ गई 5। हमें निकालना था आर एस की लंबाई। 90 डिग्री के सामने का क्या होता है, कर्ण होता है। तो आर एस बराबर 5 का 25, 2 का 4, 25 और 4 यानी अंडर में हो जाएंगे 29 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन 8 में ए। क्वेश्चन संख्या 9। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्रम से 12 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगी। किसी समचतुर्भुज, तो ये हमने ले लिया समचतुर्भुज ए बी सी डी। इसके विकर्ण 12 और 16 है। 12 और 16 यानी 6 से 8 8, 90 डिग्री पर काटते हैं समचतुर्भुज। तदनुसार उसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगी। समचतुर्भुज की प्रमेय में हमने पढ़ा है कि इसके विकर्णों के वर्गों का योग इसकी चारों भुजाओं के वर्गों के योगफल के समान होता है। तो एक विकर्ण 12, 12 का वर्ग, दूसरा विकर्ण 16, 16 का वर्ग, इसकी चारों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। या फिर 6 8 और 10 का जोड़ा भी होता है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं। ए ऑप्शन 9 में ए। क्वेश्चन संख्या 10। किसी समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के एक विकर्ण की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, इसकी आसन्न भुजाओं की लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। यह हमारे पास कोई समांतर चतुर्भुज है ए बी सी और डी। आगे किसी समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के एक विकर्ण की लंबाई 18 सेंटीमीटर। तो बड़े वाला विकर्ण हमने ले लिया, इसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर। इसकी आसन्न भुजाओं की लंबाई 16 तथा 20। तो ये 16 हो गया और ये हमारे पास 20 हो गया। दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज में एक प्रमेय हमने पढ़ी कि इसके विकर्णों के वर्गों का योग इसकी भुजाओं के वर्गों के योगफल के समान होता है। तो एक विकर्ण हमारे पास 18 दे रखा है, यानी 18 का वर्ग, प्लस दूसरा विकर्ण हमने दिया नहीं है, तो विकर्ण हो जाएगा AC² बराबर इसकी भुजाओं के वर्गों के योगफल के समान होगा। तो 2 बार 2 16 का स्क्वायर प्लस 2 बार 20 का स्क्वायर, 18 का 324 प्लस AC² बराबर 2। 16 का होता है 256, 20 का होता है 400, 400 और 200 यानी 656। तो 2 गुणा 656 और इधर हमारे पास है 324 प्लस AC² बराबर 656 को 2 से गुणा किया, 6 दूनी 12 का 2 असल 1, 5 दूनी 10, 10 और 1 11 का 1 असल 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 1312 में से हम क्या घटा देंगे 324। तो 12 में से 4 8, ये रह गया हमारे पास 0 यानी 10, 10 में से 2 8, फिर हमारे पास 12, 12 में से 3 9। तो 988 का हम लिख सकते हैं 4 का पढ़ा इसमें, क्योंकि 4 से लास्ट के 2 हम कट रहे हैं। तो 4 से कटाई, 4 दूनी 8 और 1 बचा, 4 चौक 16,
फिर 2 बचा 4 7 28 और ये AC स्क्वायर के बराबर है, तो AC का मान हो जाएगा 4 का अंडर रूट हो गया 2 और 247 का अंडर रूट नहीं होगा तो 247 को अंडर रूट में, यानी AC बराबर 2 अंडर रूट 247 सेंटीमीटर।